डिजायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए लोग स्टार्ट में ही अपने आप को एक बड़े लोन में कमिट कर लेते हैं, जैसे 20-25 साल का होम लोन या फिर 10-15 साल का कार लोन। फिर जैसे ही लोगों की सैलरी बढ़ती है वैसे ही उनके डिजायर्स और बढ़ते रहते हैं। इन्वेस्टिंग के बारे में तो ये सोचते ही नहीं है, क्योंकि इनके पास एक सिक्योर जॉब है और इसीलिए इनके लिए जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी के मुकाबले, क्योंकि इनको हर महीने कंटिन्यूसली पैसा चाहिए अपनी ईएमआईज को पे करने के लिए। अगर कोई भी महीना इनको सैलरी नहीं मिलती है तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसके नीचे वाला क्वाड्रेंट है एस, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड लोग आते हैं, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, छोटी मोटी शॉप के ओनर्स एक्सेट्रा। ये वो लोग होते हैं जो खुद अपना टाइम बेच के पैसा कमाते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इन लोगों का कोई बॉस नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये एक जॉब नहीं कर रहे, लेकिन सच ये है कि ये भी एक जॉब ही है। बस इन लोगों ने अपना जॉब खुद क्रिएट किया है और इनके पास थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन अगर ये लोग बीमार पड़ते तो इनको एम्प्लॉयज़ की तरह पेड लीव्स नहीं मिलती। तो अगर ये अपने बिजनेस को खुद अटेंड नहीं करेंगे तो इनको उस दिन का इनकम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे लेफ्ट साइड के दो क्वाड्रेंट्स, जिनके अंदर एक चीज़ कॉमन होती है, वो ये है कि इनका टाइम इज मनी। ये अपना टाइम बेच के पैसा कमाते हैं। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए इन्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, जैसे ओवर टाइम या फिर छुट्टी के दिन काम करना। अभी राइट साइड के ऊपर वाले क्वाड्रेंट में आते हैं बिजनेस ओनर्स। इनका फोकस होता है स्मार्ट लोगों को अपनी कंपनी में जॉब देके उनसे काम कराने का। और अगर इनके पास पैसा नहीं भी होता है तो भी ये दूसरों का पैसा लेकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यानी ये ओपीटी और ओपीएम का यूज करते हैं, जो होता है अदर पीपल्स टाइम और अदर पीपल्स मनी। रॉबर्ट के हिसाब से ये अमीर बनने का सबसे बेस्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि ये लोग एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। एस क्वाड्रेंट के लोगों की तरह ये अपने लिए एक जॉब नहीं क्रिएट करते। इसीलिए शुरुआत में इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और रिस्क भी लेना पड़ता है, लेकिन ये सेक्रीफाइस शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जब तक इन्होंने ये सिस्टम, प्रोसेस और पॉलिसी को क्रिएट नहीं कर दिया हो तब तक, जिसकी वजह से इनके एम्प्लॉयज़ रोज़ खुद से ही अपने जॉब पर आते हैं बिना इनके मौजूद रहे। और फाइनली चौथे क्वाड्रेंट में आते हैं इन्वेस्टर्स। ये मेरा फेवरेट क्वाड्रेंट है। इन इन्वेस्टर्स का मेन फोकस होता है टू मेक मनी वर्क फॉर देम, कि वो कैसे अपने पैसे को काम पे लगाए। क्योंकि इनकी सोच कुछ ऐसी होती है कि जिस तरह ये लोग अपना टाइम दे के पैसा कमाते हैं, उसी तरह ये इन्वेस्टर्स अपना पैसा दे के और पैसा कमाते हैं, जिसे हम पैसिव इनकम भी कहते हैं। अब आप पूछोगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसका आंसर काफ़ी सिंपल है। पैसों से आप नो डाउट बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो, जैसे कार, वॉचेस, लग्जरी आइटम्स, वैकेशंस एक्सेट्रा। लेकिन पैसों से आप अपना खुद का टाइम खरीद सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट, दूसरों का टाइम भी खरीद सकते हो। यानी आप लोगों को रेंट पे ले सकते हो, जिसकी वजह से हमें किसी और को अपना टाइम बेचना नहीं पड़ेगा और हम एक्चुअली में आज़ाद रहेंगे, जिसे हम कहेंगे रियल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो बेसिकली ये लेफ्ट साइड के लोग एक्टिवली काम करते हैं और इनकी इनकम इनको तभी मिलती है जब तक ये एक्टिवली काम कर रहे हैं, जिसको हम एक्टिव इनकम कहते हैं। और अगर ये कैटेगरी के लोग राइट साइड में आने की कोशिश नहीं करेंगे तो चांसेस है कि ये लाइफ टाइम काम करते रह जाएंगे। जैसे दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफे कहते हैं, इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। क्योंकि हमारे पास दिन में कितने घंटे होते? 24। और उसमें से हम कितने घंटे काम कर सकते? 8, 9, 10 या 12। तो अगर आप ये लेफ्ट साइड की दो कैटेगरी में हो तो आप एक लिमिट हो, और अगर आपको ज़्यादा कमाना है तो आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा, लेकिन वो भी आप एक लिमिट तक कर सकते हो। तो ये साइड के लोगों की लाइफ टाइम की इनकम का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। लेकिन अगर आप ये राइट साइड में आते हो तो आपकी इनकम ऐसी हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बुक के इम्पोर्टेंट लेसन्स को हम सीखते हैं। लेसन नंबर 1, हाँ जी, आगे सभी आवाज आ रही है? ओके, दैट्स ग्रेट गाइस। आ जाओ आप सभी, कैमरे पे आ जाओ फास्ट। और एक काम कर दो आप सभी, जिस ग्रुप पे ये लिंक आई थी ना, उस ग्रुप में जा करके फॉरएवर कब स्टार्ट हुई थी उसका डेट ऑफ ईयर, डेट डेट के साथ ईयर आप लिख करके आ जाओ फास्ट फास्ट, जल्दी कर लो आप गाइस। और अगर आपकी टीम मिस कर रही है ना,
सो दिस इज रियली बिग लॉस फॉर देम, ठीक है। सो उनको जल्दी से इनवाइट कर लो। ओके, ये मीटिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपके अगर सीनियर नहीं है आपके या डाउनलाइन नहीं है, जल्दी से बुला लो आप, कॉल करके बुला लो आप फास्ट, ठीक है, जल्दी से फास्ट। फास्ट गाइस, एक बड़ी सरप्राइज मिलने वाली है आप सबको। देखो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आ, कहीं जा भी रहे हैं फिर भी वो ऑन कैमरे हैं। यहाँ पे दीक्षित सर हैं जो ड्राइव भी कर रहे हैं शायद, अभी वो कहीं बाहर भी जा रहे हैं। दीक्षित, आवाज आ रही है? ओके ओके फाइन। कहाँ जा रहे हो दीक्षित? यस सिद्धार्थ सर। ऑडिबल हूँ दीक्षित? आवाज आ रही है मेरी? यस यस सिद्धार्थ सर, आ रही है आपकी वॉइस, ओके ओके फाइन। क्लियर आ रही है। ओके ग्रेट। बाकी और गाइस जल्दी से आ जाएं जो ऑफ कैमरे वाले हैं, फास्ट। आ जाओ जल्दी से गाइस, फास्ट। गाइस आवाज आ रही है मेरी? ओके। सबसे पहले गाइस स्माइल कर दो आप सभी। ओके नाइस। आ जाइए जल्दी से, कैमरे पे आ जाइए फास्ट। जल्दी से सबके कैमरे ऑन रहना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो कैमरे पे रहता है ना वही दिखता है, बाकी जो ऑफ कैमरा है उनका नेम नहीं दिखती है। ओके, सो एक बार अटेंडेंस ले ले गाइस। क्या बोलते हो, अटेंडेंस ले ले कौन कौन है? यस सर। ओके, सो गाइस सबसे पहले जो है आप शांति से बैठ करके लगाना है ये ट्रेनिंग, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मुझे काम है, काफ़ी मेरे पास बिजी शेड्यूल रहती है गाइस। सो कुछ ही टाइम दूंगा मैं अपना, ठीक है, और ये टाइम आपके लिए समझ लीजिए बहुत प्रेसियस रहेगी, ठीक है। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके, देखना बढ़िया से, समझना चीज़ों को अच्छे से, ठीक है। ओके, सो हो रही है गाइस? सो हो रहा है स्क्रीन?